हेलो दोस्तों। मेरा नाम चंदन है एंड आज हम लोग लिनक्स में सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी सर्विस को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं और उसको इनेबल करते हैं, और इनेबल क्यों करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। मैं एक सिनेरियो लूँगा, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्यों ये रिक्वायर्ड है। अगर हम किसी सर्विस को इनेबल नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन में। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टर्मिनल से। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले स्विच हो जाइए रूट से। ओके, सो ओके, सो नाउ with the user of root। ओके, सो क्या होता है कि ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सिस्टम लिया हूँ सेंटो एस है। ओके, ओएस हाइफन रिलीज, तो मैंने सेंटो एस 7 ले रखा है, ठीक है। हमारे केस में तो यहाँ पे सिस्टम डी यूटिलिटी अवेलेबल है। ओके, सिस्टम सीटीएल यूटिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग सारे डेमन्स और सर्विसेज हम लोग मैनेज करेंगे सिस्टम सीटीएल के थ्रू। ओके, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे मैं एक सर्विस इंस्टॉल करता हूँ, HTTPD, ठीक है। अपाचे वेब सर्वर ऑल्सो, इसको अपाचे वेब सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसको, यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक। ओके, तो ये HTTPD इंस्टॉल्ड होगा, तो यहाँ पे हम लोग उसके थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपाचे सर्वर ले रहा हूँ कि कैसे अपाचे सर्वर में हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। पोटेस, ठीक है। सो हमारा अपाचे सर्वर HTTPD इंस्टॉल हो गया। अगर समझ कर लो यहाँ मेरे को सर्विस देखना है कि सर्विस रनिंग है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है systemctl स्टेटस HTTPD। ओके, सो ये आपको सर्विस का स्टेटस बताएगा कि क्या ये सर्विस स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इनएक्टिव है, राइट। सो चलते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम सीटीएल से ही। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट HTTPD। ओके, now we can check the status. Now it is showing running, okay, active and running. So अगर ये एक्टिव एंड रनिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स ये हमारा तब तक ही चालू रहेगा जब तक ये सर्वर रनिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इनेबल नहीं किया है अभी तक। ओके, इनेबल मीन्स क्या होता है कि जब भी सर्वर बूट होता है उस समय इसको ऑन बूट भी बोलते हैं, कि ऑन बूट पे इनेबल कर दो सर्विस को, ठीक है। पहले कमांड्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कमांड्स होते हैं मैनेज करने के लिए, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट के लिए। फिर इनेबल पे आएंगे हम लोग, ठीक। तो हमने स्टेटस चेक करने का देखा, स्टार्ट करने का देखा, फिर स्टेटस चेक करने का। अब स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं, जहाँ पे स्टेटस है वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सर्विस, अगर आप स्टेटस सब चेक करोगे तो ये स्टॉप आएगा। ओके, इनएक्टिव, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट, स्टॉप, स्टेटस, ठीक है, यूजिंग systemctl कमांड।
अब है इसको इनेबल करने की, ठीक है। तो इनेबल करने का भी यूजिंग systemctl ही हम लोग करेंगे। तो systemctl इनेबल httpd, ओके। तो ये क्या किया कि एक सिंबॉलिक लिंक बनाया, कहाँ से कहाँ तक, इसने etc को लिया, यूजर टारगेट वांट, यहाँ से लेके इस सर्विस जो यूनिट फाइल है वहाँ तक इसने एक लिंक बनाया, सिंबॉलिक लिंक, ठीक है। जो क्या करेगा कि जब बूट करेगा सिस्टम ना, ऑटोमेटिकली ये अप रहेगा आपका सर्विस, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो मैं इसको सर्विस स्टेटस चेक करते हैं, पहले स्टार्ट कर देते हैं सर्विस को, ठीक है। स्टार्ट httpd, ठीक है। अब अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो एक प्लेस है जहाँ पे आपको इनेबल्ड शो होगा। यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे आपको अगर किसी सर्विस, कोई भी सर्विस आपको इनेबल्ड दिखा रहा है, दैट्स मीन्स वो सर्विस इनेबल्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखो, आपने स्टेटस देखा, यहाँ पे ये डिसेबल्ड दिखा रहा है, तो मतलब हमारा सर्विस इनेबल नहीं था, ठीक है। तो अब httpd सर्विस इनेबल है, इसको ऑन बूट भी बोलते हैं, ऑन बूट इनेबल। तो ऑन बूट इनेबल है, ठीक है। ये तो हुआ स्टार्ट स्टॉप इनेबल, ओके। अब आते हैं कि हम और कौन सा कमांड है जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक कमांड होता है सर्विस, ओके, httpd स्टेटस। तो इससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये बेसिकली उस पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो आपका जैसे CentOS वर्जन 7 है या 7 है, तो systemctl इनेबल अवेलेबल रहेगा CentOS और Red Hat में। और ऐसे ही आपका अगर सिस्टम जैसे Ubuntu है, तो Ubuntu में आपको अगर 16 आई थिंक 16 में भी अब अवेलेबल है, 18 में भी और 20 में भी, उससे पहले का वर्जन है, तो उसमें आपका सर्विस कमांड ही यूज होता है। और आपका यहाँ पे भी जैसे CentOS 7 से अगर नीचे है तो आपको सर्विस कमांड यूज करना पड़ेगा। सो यूजिंग systemctl वी नो हाउ टू इनेबल दैट, राइट। एंड there is, if suppose you are using older version, okay, like you are using Ubuntu 14 and CentOS or HCL version 6 point something, then this command will be useful for you enabling the things like httpd, just httpd on, okay. On means enable, okay. It's for here it's showing forwarding request to systemctl enable httpd dot service, right. So that the things, ये इसको रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे systemctl अवेलेबल है। बट अगर ये वर्जन आपका 7 से नीचे है तो आपको ये नहीं रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। ऑन मीन्स इनेबल, एंड इफ यू वांट टू डू द ऑफ, you just you want to disable, just put off, okay. So it will disable your, remove your symbolic link, we can see it, right. So lastly, one thing I want to explain, in which scenario enable will help you. So suppose sometime we are running two things, okay, like database and Apache server also on same server, or some other application also you are running, and that is also have some daemon, okay, like Node.js or something application you are running, okay. So what happening when we are doing the patching or some any activity, by chance you have restarted the server without knowing how many application is running,
in production environment. In general you can do no issue, but in production environment without knowing everything you don't restart the server, because you don't know what are the application is running, which application is enabled or which application is not enabled, what are the procedure to enable, like all these things you don't know the details, right? So in that scenario what happening, if you go on and did the patches, mostly it's happening with the patches. So after patching you have restarted, but by mistake you forgot to check all the services which are the required for your application, okay, and you forgot, someone forget to enable that. So after booting some services is not started. क्या होता है, कुछ सर्विसेज स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब स्टार्ट नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन रनिंग नहीं रहेगा। तो और आपके पास अगर डिटेल नहीं है कौन कौन सा सर्विसेज रनिंग है, किसको किसको इनेबल करना है, तो ये आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा उस समय में ट्रबल शूट करना। और एक चीज़ और होता है कि अगर सर्वर रीस्टार्ट हो गया और आपका टेम्परेरी कोई ड्राइव है माउंटेड, या कुछ आप आजकल स्टोरेज का होता है जैसे क्लाउड स्टोरेज माउंटेड है और समथिंग ऐसा कुछ माउंटेड है, तो वो भी आपको सारा चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको ये सब चीज़ें करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए सर्वर। तो इसीलिए हम लोग जो सर्विस लेवल रहता है, डेमन लेवल रहता है, उसको हम इनेबल कर देते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक जो भी सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाए ऑन बूट पे, किसी भी मेंटेनेंस और किसी भी चीज़ की वजह। ओके, तो ये चाहिए था, ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतना ही, बट आगे ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक मैं लेते आऊँगा वीडियो में। और मैं अभी जस्ट प्लान कर रहा हूँ लिनक्स का मैं फुल कोर्स लाने का, लिनक्स, एनसीवल, डॉकर एंड कुबरनेटिस इन डिटेल, क्लाउड, एज्योर, AWS। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, फीडबैक दो, बस that's all friends। and if any query, any doubt, any question you have, just put in comment, so I can reply back to you definitely, okay? So thank you friends for watching.